हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे जेनेट 35 टैबलेट के बारे में। बेसिकली इस टैबलेट के क्या क्या यूजेस होते हैं, डॉक्टर के द्वारा इस टैबलेट को क्यों प्रेस्क्राइब किया जाता है और किस तरह से आपको इस टैबलेट को यूज़ करना होता है। तो इन सभी बातों के बारे में हम एक एक करके जानकारी लेंगे। और जानकारी लेने से पहले मैं आप सभी से यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराई जाती हैं। फ्रेंड्स, जेनेट 35 टैबलेट की अगर हम बात करें तो एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो कि आपको पीसीओडी और पीसीओएस जैसी कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। क्योंकि जब आपको पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है तो बहुत सारी कंडीशंस ऐसी देखने को मिलती है कि आपको कंसीव नहीं होता है। पीसीओडी और पीसीओएस जैसी जो प्रॉब्लम होती है ये हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है और हार्मोन्स इम्बैलेंस के कारण ही आपको कंसीव नहीं हो पाता है। आपके मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं, जिस कारण से आपके प्रॉपर एग नहीं बनते हैं। अगर एग बनते भी हैं तो ये प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाते हैं, ओव्यूलेशन टाइम पर नहीं होता है। बहुत सारी महिलाओं में पीसीओडी और पीसीओएस के कारण थायराइड जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो हम जेनेट 35 टैबलेट की बात कर रहे हैं, ये एक स्ट्रिप में 21 टैबलेट्स होती हैं। ये जो टैबलेट्स होती हैं ये हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन होता है। इस टैबलेट के लेने से आपकी जो हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है इसमें काफ़ी सुधार आता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपना डाइट प्लान सही रखना होता है, आपको एक्सरसाइज करनी होती है। कुछ ऐसी एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल करना होता है जिससे कि आपका जो ब्लड फ्लो है, ब्लड सर्कुलेशन है, ये प्रॉपर तरीके से हो, अगर आपको जल्दी इसका सुधार देखने को चाहिए है। फ्रेंड्स, अगर हम जेनेट 35 के लेने के तरीके की बात करें तो इस टैबलेट को हमेशा सीक्वेंस में ही लेना पड़ता है। अब डॉक्टर आपको जो ये टैबलेट लेने को बोलते हैं तो कभी कभी ये टैबलेट आपको पीरियड के 3rd डे से लेने बोलते हैं, कभी कभी पीरियड के 1st डे से लेने बोलते हैं और किसी किसी कंडीशन में पीरियड के 5th डे से भी इस टैबलेट को लेने को बोल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह से आपकी प्रॉब्लम को डॉक्टर ने डायग्नोस किया है, क्या उन्होंने समझा है। ये सारे आपके मेडिकल रिपोर्ट देखकर ही डॉक्टर आपको बता सकते हैं। इस टैबलेट के कार्य करने का जो तरीका होता है ये आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस की समस्या को ठीक करता है। इसके साथ साथ जो आपको इरेगुलर पीरियड की समस्या होती है और एनोवुलेशन की समस्या होती है, मतलब कि अगर आपको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा होता है तो उसमें भी सुधार देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो ये टैबलेट आपको प्रेगनेंसी को रोकती है, क्योंकि जब तक आप इस टैबलेट को लेते हैं तब तक आपको कंसीव नहीं होता है। ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए आपको पीरियड का रेगुलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए इस टैबलेट को लेने से आपकी मेंसेस रेगुलर होते हैं। बहुत सारी जो लड़कियां होती हैं, टीनेजर्स होती हैं, उनको भी इस टैबलेट को दिया जाता है अगर उनकी मेंसेस रेगुलर होते हैं, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होता है, उनको बॉडी में हेयर ग्रोथ होता है, फेस में हेयर ग्रोथ होता है, कभी कभी किसी किसी कंडीशन में जो निपल्स होते हैं उसके अराउंड में भी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी इस टैबलेट को लेना होता है और अधिकतम इस टैबलेट को 3 मंथ तक डॉक्टर लेने को बोलते हैं। कभी कभी 1 मंथ लेने बोलते हैं, कभी कभी 2 मंथ लेने बोलते हैं, लेकिन 3 मंथ से ज़्यादा डॉक्टर आपको इसका सजेशन नहीं देते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करेंगे तो उसके भी अपने अलग हार्म होते हैं। इसलिए कम से कम ही इस टैबलेट को यूज़ करना होता है। और जब आप कंसीव करने के लिए प्लान कर रहे होते हैं तो इस टैबलेट को बंद कर दिया जाता है। और ओव्यूलेशन के लिए, जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, कई सारे ऐसे टैबलेट्स भी बताई हैं, उसमें लेट्रोज या लेट्रोजोल जो टैबलेट्स होती हैं वो आपको सजेस्ट करते हैं। ये जो वीडियो है उनमें केवल आपको जानकारी के लिए ही जो मेडिसिन्स की जानकारी होती है, केवल इन्फॉर्मेशन के लिए ही आपको दी जाती हैं। आपको बिना किसी डॉक्टर की सलाह के कोई भी जो टैबलेट होती हैं बिना डॉक्टर की सलाह के आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप डॉक्टर की सलाह के बिना
टैबलेट को यूज़ करते हैं, यूट्यूब के बेस पर आप टैबलेट को यूज़ करते हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं वो आपके कंडीशंस को, आपके जो बॉडी सिम्टम्स होते हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम है, उनको देखकर ही, सारे जो कंडीशंस होती हैं उनको डायग्नोस करके ही आपको ट्रीटमेंट देने को बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये जिनेट 35 टैबलेट है, इसको सीक्वेंस से लेना होता है। आपको फर्स्ट टैबलेट से लेकर के आपको सारे लास्ट टैबलेट पर ही लेना होता है। एक एक करके आपको 21 डेज़ तक इस टैबलेट को लेना होता है। और जब आपके 21 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके एक वीक के अंदर ही, एक सप्ताह के अंदर ही आपको मेंसेस आ जाते हैं। अगर आपको एक सप्ताह से लेकर के 2 सप्ताह के अंदर भी अगर आपको मेंसेस नहीं आते हैं तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उनको सारी सिचुएशन, सारी कंडीशंस आपको बता देना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको अपना जो पर्सनल सजेशन है मैं आपको यही दूंगी कि आप अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं या कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं पीसीओडी और पीसीओएस के लिए, तो सबसे ज़्यादा है आपको एक्सरसाइज करना। अगर आप अपने एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी ओवरीज में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। और पीसीओडी पीसीओएस का एक मेन कारण यही होता है कि आपकी ओवरीज में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, ब्लड का फ्लो अच्छा नहीं होता है, जिस कारण से ओवरीज में प्रॉपर तरीके से एग नहीं बन पाते हैं, हेल्दी एग नहीं बन पाते हैं। अगर छोटे छोटे से जो एग बन भी जाते हैं तो उनमें से कोई भी एग हेल्दी नहीं होता है जो कि आपको, आपका एग रैप्चर हो सके, आपको कंसीव करने के लिए तैयार कर सके। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और हेल्दी डाइट का ही आपको सेवन करना है। इसके साथ ही आपको अपनी डीप स्लीप लेनी है, हेल्दी स्लीप लेनी है, आपको अपने हेल्थ के प्रति सजग रहना है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और जो ये टैबलेट है इसको हमेशा आपको एक टाइम पर रखना है। आप खाने के पहले ले सकते हैं या खाने के बाद ले सकते हैं, सुबह भी ले सकते हैं और रात भी ले सकते हैं। एक दिन में एक ही टैबलेट का आपको यूज़ करना होता है। लेकिन अगर आपको इसका बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए है तो आप इस टैबलेट को रात में ही यूज़ करें, लेकिन एक फ़िक्स टाइमिंग रखें और फिक्स टाइम पर ही आप इस टैबलेट का यूज़ करें। फ्रेंड्स, अगर आप बाय द वे कोई टैबलेट आपकी मिस हो जाती है तो फिर आपको जो आपकी टैबलेट मिस हुई है आपको वो टैबलेट लेना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये एक अल्टरनेटिव हार्मोन्स की टैबलेट होती हैं, ये हार्मोन्स टैबलेट होती हैं। आपको सीक्वेंस से इन सभी टैबलेट्स को लेना होता है। अगर स्किप हो जाती हैं तो कभी कभी आपको मेंसेस नहीं भी आते हैं। तो आपको सारी चीज़ें छोड़ के इस बात को बहुत केयरफुली इस बात का ध्यान रखना है कि ये टैबलेट आपकी बिल्कुल भी स्किप ना हो पाए। क्योंकि अगर आप इस जो ट्रीटमेंट होता है इसमें अगर आप ज़रा सा भी लापरवाही करते हैं तो ये ट्रीटमेंट आपका फिर से एक से ही स्टार्ट होता है। तो इस बात का आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको शेयर ज़रूर कर दें, लाइक कर दें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशंस भी एक्टिव करें, जिससे जो भी वीडियोस आगे डाले जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसको देख सकें।